यूपीपीएससी में गाइस ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पॉलीमर ऐसा है जो कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है। देखो यार, आपको बता दें कि थर्मोप्लास्टिक्स ये पॉलीमर्स हीट देने पर सॉफ्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता ही ये थर्मोप्लास्टिक क्या है, ऐसे पॉलीमर जिसको आप गर्म करोगे ना तो वो सॉफ्ट होते हैं और दोबारा मोल्ड किए जा सकते हैं, यानी कि पिघलने के बाद दोबारा फिर उसको आप बना सकते हो किसी दूसरे शेप में। एग्जाम्पल टेफ्लॉन हुआ, पॉलिस्टीरीन हुआ, पॉलीथीन हुआ। पॉलीथीन इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। जलाते हैं पॉलीथीन को तो उसका शेप चेंज नहीं हो जाता, मेल्ट टाइप के होने लगते हैं ना, सॉफ्ट होने लगती है पॉलीथीन, फिर आप उसको शेप भी दे सकते हो किसी और दूसरी चीज का, तो वो होता है थर्मोप्लास्टिक्स। अब एक और चीज होती है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये एक बार मोल्ड हो जाने के बाद दोबारा सॉफ्ट नहीं होते, राइट, और हीट देने पर ये हार्ड और रिजिड हो जाते हैं, यानी कि और कड़क टाइप के हो जाते हैं। इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। दूसरे नियोप्रीन एक हम लोग को देखने को मिलता है, नियोप्रीन। ये एक सिंथेटिक रबर है और ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इसलिए थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसलिए सही जवाब आपको मिल जाएगा, वो है नियोप्रीन, राइट। थर्मोसेटिंग पॉलीमर इसको कहते हैं। तो दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हीट देने पर सॉफ्ट हो गए, और जिसको आप एक मतलब सॉफ्ट होने के बाद उसको आप किसी भी प्रकार के शेप में बना सकते हो। बट दूसरे जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग, ये एक बार बन जाते हैं तो उसके बाद इसको आप हीट करोगे तो इनका शेप और कड़क हो जाता है सॉफ्ट होने की जगह, है ना, रिजिड और हार्ड हो जाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में। इनमें से जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें नियोप्रीन जो है वो बेसिकली एक सिंथेटिक रबर है जो कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ना कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है। और आपको जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करें। जय हिंद।